ओके, ये रिकॉर्डिंग पे भी लग गया। मैंने ये अर्ज किया था कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हमें किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हम सबसे पहले नंबर्स को डील करते हैं कि हम नंबर्स को किस तरीके से प्रिंट करेंगे या नंबर्स को किस तरीके से इनपुट लेंगे। और उसके बाद, ये किसका माइक है, इसे बंद कर दें या मैं म्यूट कर देता हूँ। है, हाँ, तो हमने ये बात की कि नंबर्स को किस तरीके से डील करेंगे, उनको प्रिंट करने का काम, उनको स्कैन करने का काम, मतलब इनपुट लेने का काम। और उसके बाद उन नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा हमने ये देखा कि डेटा टाइप्स किस तरीके से डिक्लेयर की जाती हैं, और डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने के बाद उनको यूज किस तरीके से किया जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरीके से लगाया जाता है, स्पेसिफिकली इंटीजर है तो डेटा उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, फ्लोट है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम इज नॉट कि आप किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना जानते हो कि नहीं जानते हो, कोड करना जानते हो कि नहीं जानते हो। द मेन प्रॉब्लम इज टू एनालाइज द क्वेश्चंस, टू एनालाइज द सिचुएशन, द सिनेरियोज, और उसमें से आप किस तरीके से प्रॉब्लम बिल्डअप करते हो, सॉल्यूशन बिल्डअप करते हो। दिस इज द मेन थिंग। अब ये जो बात मैंने अभी की है, इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, इसको किस तरीके से एक लेमैन की टर्म में मैं अगर समझाना चाहूँ, तो भाई आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है वो या तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है, या तो हम खुद से कुछ प्रपोज करके उसके पीछे फिर पड़ जाते हैं। शॉर्टली कुछ भी हो आपके पास सॉल्व करने के लिए, वो चीज मिलती है हमें इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, क्वेश्चंस। उन सारी चीजों में से आपने एनालाइज करना है कि हमारे पास कौन सी चीज ऐसी है जो कि वेरिएबल बनने के काबिल है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कंडीशन बनाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी असाइनमेंट और डिक्लेरेशन करनी चाहिए, किन वेरिएबल्स की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, किन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किनको हम हार्ड कोड कर सकते हैं, किनको हम हार्ड कोड नहीं कर सकते। तो ये एक पहला लेक्चर, ये दिस इज़ नॉट अ, हम ये कह सकते हैं कि कोडिंग प्रैक्टिस आज हम नहीं करेंगे, बट वी विल गो फॉर लॉजिक बिल्डिंग। कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप उसकी लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। कोई सवाल है यहाँ तक? रूबिका, अभी भी आवाज नहीं आ रही? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मेरे ख्याल से उनका अपना कोई प्रॉब्लम था। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना प्रॉपर लेक्चर आज का। देखो, कुछ चीज़ें पहले आप लोगों को दिखा दूं, उसमें से हम चीज़ें एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये फ्लो चार्ट्स वगैरह वाली चीज़ें यूजुअली दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, प्रोग्रामिंग पढ़ाने के, कि पहले आप लॉजिक बिल्डिंग कर लो, इंग्लिश के सेंटेंसेस में एल्गोरिथम बिल्डिंग कर लो, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी फ्लो चार्ट के जरिए आप किसी बंदे को बताओ कि हम क्या क्या काम करेंगे, हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। और दूसरा पार्ट होता है कोडिंग का। तो यूजुअली हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया था वो ये था कि हमने पहले इंग्लिश में लॉजिक बिल्डिंग की थी, जिस तरीके का एल्गोरिथम आपके सामने अभी लिखा हुआ है 5 स्टेप्स का। और उसके बाद हम गए थे कोडिंग पार्ट पे, मतलब तकरीबन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हमने कोई कोडिंग नहीं की थी, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट आए थे कोडिंग पे 3 महीने बाद। उससे पहले जो हम काम करते थे वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड का हो या कोडिंग बैकग्राउंड का ना हो, उन दोनों को जनरलाइज तरीके से अगर हमें कोई भी सवाल समझाना है, कोई भी स्टेप समझाने हैं, तो हम इंग्लिश या उर्दू का ही सहारा लेंगे, हम डायरेक्ट कोडिंग पे नहीं जाते। तो इस वजह से वो अप्रोच ज़्यादा काम आती है।
जिस तरीके से आपके सामने अभी एक सवाल लिखा हुआ है, टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या ये चीज रीडेबल है सबको? ये दिख रहा है? क्योंकि आज हम इस सवाल से अपनी क्लास का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम विच फाइंड्स द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसमें वेरिएबल्स हम क्या क्या बना सकते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो भाई आज हम इफ़ और एल्स को भी थोड़ा बहुत टच करेंगे, क्योंकि कंडीशन के बगैर फिर काम नहीं हो सकता ना। इफ़ और एल्स को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट लेते हैं भाई अपने प्रोग्राम का। हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करवा देते हैं, वो सारी चीज़ें पहले से लिख लेते हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है कुछ देर बाद। ये हमने लिख लिया इंट मेन, एक फंक्शन बना लिया मेन का, जो कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि सबसे पहले चलता है, और हमें एक ही लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी stdio.h की, तो मैंने वो लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवा दी। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले अगर मैं आपसे किसी भी बंदे से मैं एक सवाल पूछूं, जो कि यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन विच इज रिटन ओवर हियर, लाइक टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स, मैं किसी बच्चे से सवाल करता हूँ कि आप मुझे दो नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करके दे दें। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही विल आस्क टू मी इज, थोड़ा सा जूम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। तो सबसे पहला सवाल जो वो बच्चा मुझसे करेगा, वो ये करेगा कि वो दो नंबर्स तो बताएं कि मुझे जिनमें से छोटा नंबर अलग करना है। तो वो दो नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो दो नंबर्स इनपुट करने होंगे। तो वी विल हैव टू वेरिएबल्स, और नंबर्स कौन से हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि नंबर्स की डेटा टाइप्स कौन सी हैं, नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं या फ्लोट वाले नंबर्स हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप डेसिमल नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो, या फ्लोट ले लो। हम यहाँ पर इंटीजर लेकर ही काम कर लेते हैं। भाई इंटीजर के बाद हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, एंड एंड। अब मैंने कल की क्लास में ही कहा था कि डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स के नाम इतने अच्छे होने चाहिए कि उनको देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस वेरिएबल ना। तो बिकॉज दे बोथ आर नंबर्स, तो वी कैन राइट देम एज नंबर वन एंड नंबर टू। पूरा भी लिख सकते हो नंबर करके, ठीक है? तो नंबर एंड नम टू लिख दिया, एन वन एन टू भी लिख सकते हो आप, बट डेटा टाइप का नाम कभी भी नंबर नहीं हो सकता या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कुछ रीडिंग मटेरियल्स मैं दे दूंगा कि जिससे ये पता चल जाएगा कि डेटा टाइप का नाम, वेरिएबल का नाम हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते। ओके, अब सवाल की अगर रिक्वायरमेंट हम देखें तो हम सवाल में अगर इसको स्पेसिफिक रखना चाहें, स्पेसिफिक का मतलब कि हम सिर्फ दो नंबर खुद से पहले से असाइन कर दें और उन दो नंबर्स में से ये चेक करके हमें बता दे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, लेट सपोज अभी मैं इनपुट लेने का काम नहीं कर रहा, आसान कर लेते हैं हम। अगर मैं ये कंडीशन देता हूँ कि इंट नंबर वन इज इक्वल टू 10 एंड नंबर टू इक्वल 5, तो इस कंडीशन में आप लोगों के ख्याल से, या इतना तो कॉमन सेंस सबके अंदर होगा कि वो ये बता सके कि नंबर टू इज ग्रेट, नंबर टू इज लोएस्ट, नंबर टू छोटा नंबर है क्योंकि वो 5 है, और दूसरा नंबर हमारे पास 10 है। तो मैं अभी स्पेसिफिक रह के काम कर रहा हूँ, हम भी इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम आसान बना रहे हैं। उसके बाद फिर इनपुट वाले पर भी काम करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा है। अब सबसे पहले तो हमारे पास अगर ये दो नंबर्स आ चुके हैं, तो अब मैंने उस बच्चे को दो नंबर्स दे दिए। मैंने कहा भाई एक नंबर 10 है तुम्हारे पास और दूसरा नंबर 5 है, ठीक है? अब वो कुछ कैलकुलेशंस करेगा, वो कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग क्या करेगा अपने माइंड में, वो कहेगा 5 इज ग्रेटर देन 10, 5 इज लेस देन 10, या 10 इज लेस देन 5। जो कंडीशन ट्रू होती है वो कहेगा हाँ सर ये वाली कंडीशन ट्रू है,
तो ये वाला नंबर जो है ना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए और दूसरा नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए कुछ कंडीशन का इंतखाब करेंगे। ये अगर मैं एल्गोरिथम तुम लोगों को दिखा सकूं तो एल्गोरिथम लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम एग्जिट करेंगे या एंड करेंगे। उससे पहले हमने आसान अंग्रेजी में लिख दिया है कि रीड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इसका मतलब वी आर गोइंग टू टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड ही विल एंटर द बोथ द नंबर्स और उसके बेसिस पर हम काम करेंगे। खैर, इन्होंने वेरिएबल का नाम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर रखा हुआ है, हमने num1 num2 रखा हुआ है। अब चेक कैसे करेंगे भाई, कोई कंडीशन होनी चाहिए ना कि पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है। तो मशीन के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे कंपाइलर के अंदर ये फंक्शनैलिटी है कि वो दो नंबर्स को कंपेयर कर सकता है कि विच वन इज ग्रेटेस्ट, विच वन इज स्मॉलेस्ट। बट प्रोग्रामिंग तो हमें करनी पड़ेगी, वो कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी खुद से। समी, अभी भी नहीं दिख रहा क्लियर? अभी भी नहीं दिख रहा? वेट, ये नहीं दिख रहा आप लोगों को? कोड वाले पार्ट की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो आप? इंग्लिश वाले कोड दिख रहे हैं। अ, यार मुझे आप लोगों की बात नहीं समझ में आ रही। प्रॉब्लम कहाँ पर है? वो जो लैब वाला जो पीडीएफ है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा या कोड ही नहीं दिख रहे पूरे? लैब वाला नहीं दिख रहा ना? ठीक है ठीक है, हम उसको देख लेते हैं, अभी कुछ कुछ कर लेते हैं। क्या अब दिखा समी? अब सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है, हम उस कोड पे चलते हैं अब। तो भाई हमें सिर्फ ये चेक करना होगा, ये चेक हम नहीं करेंगे बल्कि ये चेक करेगा कंपाइलर। कंपाइलर में अगर हम लिखें कंडीशन लाइक इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें एक ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा। ये ब्लॉक बेसिकली अभी समझा देता हूँ सारी बातें कि किस तरीके से ये काम करेगा। देखो भाई, अगर, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ तो अगर कोई नहीं देख तो वो देख ले कोड की तरफ। देखो, हम यूजुअली जिंदगी में भी इसी तरीके से चलते हैं कि हमारे पास ट्रैक्स बहुत सारे होते हैं और हम उस ट्रैक में से कंडीशंस निकाल निकाल के कि हमें किस तरफ जाना है, हम उस तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो कोडिंग पार्ट में भी हमें इसी तरीके से शिफ्टिंग करनी होगी। हम रास्ते बदलते हैं, हम ज्यादा रास्तों में से चीजों को कम करते हैं कंडीशंस लगा लगा कर। अगर हम एक इफ की कंडीशन लगाएं तो इफ की कंडीशन गलत होने पर, इफ की कंडीशन रॉन्ग होने पर हम एल्स की तरफ चले जाएंगे। ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं, ये हमारी आसानी के लिए इसमें कीवर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो भाई इस पूरे ब्लॉक का मतलब क्या है? इस पूरे ब्लॉक का मतलब ये है कि इफ नंबर 1, नंबर 1 की जगह अगर मैं उसकी पर्टिकुलर वैल्यू लिख दूं 10 और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू लिख दूं 5, तो कौन ऐसा है जिसे ये 10 इज लेस देन 5 का आंसर नहीं पता या नहीं समझ आ रहा? ग्रेटर देन, लेस देन, जो कि हमने काफी पहले पढ़ा हुआ है 6-7 क्लास में, वो क्लियर नहीं है। तो वो फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इसका आंसर आना क्या चाहिए मुझे बताओगे? 10 इज लेस देन 5 का आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? बताओगे मुझे 10 इज लेस देन 5 का आंसर? फॉल्स आना चाहिए क्या? ये बात सबको क्लियर है? या देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बता दिया करो।
ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब कहानी ये है कि ये कंपाइलर किस तरीके से पढ़ेगा। ये कंपाइलर इस तरीके से पढ़ेगा कि अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखी हुई, इस ब्लॉक के अंदर लिखी हुई सारी चीजें, जितना भी कोड होगा वो सब कुछ चला देगा। इफ दिस इज फॉल्स, तो अब हम शिफ्ट करेंगे कहां पर, टू एल्स ब्लॉक। अगर ये चीज गलत होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इट विल मूव टूवर्ड्स हियर, मतलब ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये कॉमन कॉमन सेंस है, और ये इंग्लिश की चीजें हैं, एज सच कोई हम इतना कोडिंग में एंटर नहीं हुए। क्या इतनी बातें क्लियर हैं सबको? क्या हम आगे चल सकते हैं? ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या करने के लिए कहा था, मैंने ये कहा था कि आप दो नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर को प्रिंट कर दें। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ num1 इज लेस देन num2। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको आसान कर देता हूँ आपके लिए। हम एल्स वेल्स वाली झंझट रखते ही नहीं। हम कहते हैं इफ num1 इज ग्रेटर देन लेस देन num2, एंड सेकंड कंडीशन में मैंने यूज कर लिया इफ num2 इज ग्रेटर देन num1। मुझे कोई इंग्लिश में बता दे कि मैं यहाँ पर मैंने लिखा डैश इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉलेस्ट। या इसको आसान कर देते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स में से कौन सी कंडीशन चलेगी। ट्रू फॉल्स, क्या ये दिख रहा है सबको? अब पहले तो आंसर कर लो, उसके बाद मैं आ जाता हूँ वहाँ पे कमेंट में, ये देखने के लिए कि तुम लोगों को समझ आया या नहीं आया। मुझे सिर्फ ये बताना है आप लोगों ने कि यहाँ पर num1 इज लेस देन num2, ये num1 की वैल्यू उठाएगा 10 और ये num2 की वैल्यू उठाएगा 5, और उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है ये देखना है, और इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है ये देखना है। तो आप लोग मुझे बताएं कि पहले में और दूसरे में क्या वैल्यूज हैं। फर्स्ट विल बी फॉल्स और सेकंड विल बी ट्रू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब मेरी एक बात सिर्फ याद रख लो कि इफ का ब्लॉक उस वक्त चलेगा, या किसी भी कंडीशन वाला ब्लॉक उस वक्त चलता है, उस वक्त एग्जीक्यूट होता है, या मैं कह सकता हूँ सिर्फ उस वक्त चलता है जब उसके अंदर की कंडीशन ट्रू हो जाए, या इसको हम कोडिंग की जबान में कहते हैं सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे तुम लोगों ने, और कंडीशंस बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो, तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये वाली कंडीशन। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, चूंकि आप लोगों ने कहा कि नंबर 1 इज लेस देन 2, यहाँ पर आना है एक अदद फॉल्स,
और यहाँ पर आना है एक अदर ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? फर्स्ट वाला ब्लॉक चूंकि उसकी कंडीशन ही फॉल्स हो रही है तो वो वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आती हैं? फर्स्ट वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि उसकी कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो हमें पता था ना कि नंबर 1 की वैल्यू 10 है, नंबर 2 की वैल्यू 5 है। लेट सपोज हमें ये कंडीशन नहीं, ये वैल्यूज नहीं पता होती, क्या अब यू कैन टेल मी कि कौन सा ब्लॉक चलेगा कौन सा ब्लॉक नहीं चलेगा? तो बता सकता है मुझे? हाँ भाई। अब कमेंट करो कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 वाली कंडीशन ट्रू है या नंबर 2 इज लेस देन वाली कंडीशन ट्रू है। प्लीज मुझे कमेंट में बताओ ताकि हम फिर आगे शिफ्ट कर सकें, कि मुझे फीडबैक चाहिए होगा। अगर ऊपर से सारी बातें कोई नहीं चलेगा, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ देखो, चलने की अभी बात नहीं है, वो कहेगा कि नंबर 2 की वैल्यू तो लाओ पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि either we have to assign some values to number 1 and number 2 or we have to take some input from the users। तो अब हम इनपुट वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि 10:5 का आंसर तो तुम भी देखकर आराम से बता देते कि इसका आंसर क्या आने वाला है। हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने जनरलाइजेशन के लिए कल इनपुट लिया था, तो हम वैसे ही अपना एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर नंबर 1, गैप देंगे ताकि जो हमारा आउटपुट है वो साफ सुथरा हो जाए। स्कैन एफ का तरीका अगर तुम लोगों को याद हो तो वी विल राइट %d, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, एंड वी विल राइट नंबर 1 क्योंकि हमें इसको नंबर 1 में स्टोर करवाना है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताई थी कि वी हैव टू राइट एन ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर और % ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर, जो कि ये करेगा कि इसके एड्रेस पर ले जाके स्टोर करवाएगा। तो स्कैन एफ का कुछ ये। अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर वर्किंग मुझे करनी है फॉर num2। तो बस मैं यहाँ पर num2 कर दूंगा और ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर आ गई num2। उसके बाद अब ये बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज जो कि हम एंटर करेंगे एज अ यूजर, हमें खुद से बताएगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। मुझे एक बात बताओ सारे, प्लीज बी अटेंटिव। अगर कमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, मैं दोबारा कोड पे जा रहा हूँ, जो सवाल पूछ रहा हूँ वो लिख देना। यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में सेंटेंस लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? अगर ये वाला ब्लॉक चलता है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। अगर ये वाला ब्लॉक चलता है तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए? मुझे प्रिंट करना चाहिए प्रिंट एफ नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट। क्या ऐसी है? और अगर ऐसा नहीं है, मैं इसी को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि हम यही तो चेक कर रहे हैं भाई। इस ब्लॉक के चलने का मतलब यह है कि नंबर 1 हमेशा नंबर 2 से छोटा है, तभी तो इसमें आ रहा है, वरना ये चलेगा ही नहीं। और यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1, तभी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ऊपर वाला कोड चलेगा या तो नीचे वाला कोड चलेगा एट द सेम टाइम। क्या ये दो कंडीशंस ट्रू हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे की अपोजिट कंडीशंस है। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? कोई बताएगा मुझे? कोई मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आ गया?
सर अगर कंडीशन सेम हो, किस किस की कंडीशन सेम हो बेटा? समी, किस किस की कंडीशन सेम हो तो मुझे कंडीशन बता दो। अगर दोनों की कंडीशन सेम होती है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर दोनों में हम सेम कंडीशन लगा दें तो दोनों चलेंगे? ठीक है, बात समझ में आ गई यार। 2 मिनट आप मुझे टाइम दे दें, मेरा एक क्विज था जो कि मैंने कर तो लिया है, बट मुझे वो मेल करना है सर को, वो बस सेंड कर दूँ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो ये कोड मैं चला के देख लेता हूँ कि ये सही काम कर रहा है नहीं काम कर रहा, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ये सेव नहीं है, इसको हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद फिर इसका एक्सटेंशन मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि एक्सटेंशन इसका रखना है डॉट सी। ठीक है, डॉट सी इस वजह से हम रख रहे हैं क्योंकि हम अभी सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे। सेव किया, इसको चलाया है, हाँ। तो ये दिख रहा होगा थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा, एंटर नंबर वन। नंबर वन पे मैंने अभी डाल दिया 10, और नंबर टू में मैंने डाल दिया 15। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरे पास कौन सा इनपुट शो होगा? 10 छोटा है या 15 छोटा है? नंबर वन स्मॉलेस्ट है या नंबर टू स्मॉलेस्ट है? 10 स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब दिस कोड मस्ट शो द आउटपुट दैट नंबर वन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, देख लेते हैं क्या शो करता है ये। तो इसने सही शो किया है, नंबर वन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ये वाली कंडीशन नंबर वन वाली तो सही चल रही है, नंबर टू पे भी चेक कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से ये वाला कोड रन करता हूँ, और इस वक्त हम नंबर वन को 10 लेते हैं और नंबर टू को 5 लेते हैं। तो दिस टाइम द प्रोग्राम मस्ट शो दैट नंबर टू इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि 5 इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन 10। तो इसने प्रिंट किया है नंबर टू इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज सीख ली कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो सकती है। देखो, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे के जितने टॉपिक्स हैं, दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशंस, कि आप कंडीशंस क्या यूज करते हो। मैं अभी मैंने कल एस्टेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का टेस्ट दिया है, मैं वो कोड तुम लोगों से आज शेयर करता हूँ। वो वाला कोड दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, अभी क्लास के एंड में दिखा दूंगा बल्कि। तो उसमें इतने मतलब हम लोग क्या है, जॉब के लिए ना वो इंटरव्यूज या जॉब के लिए टेस्ट हैं। 4 साल हमने पढ़ लिया, आप लोग बिगिनर्स हो। जो चीज़ें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सारी सेम चीज़ें वो लोग पूछ रहे होते हैं इन द टेस्ट। बस कंडीशंस का फर्क होता है, कंडीशंस मुश्किल होती हैं, लाइंस ऑफ कोड वही 4 5 6, बट काफ़ी मुश्किल सी कंडीशन दे देते हैं, और बस वो एक मुश्किल सा सवाल बन गया। तो कंडीशन सोचना, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं तो नहीं सिखा सकता कि कंडीशन क्या लगाओगे। दिस इज अ कॉमन सेंस, दिस सेंस ऑफ थिंकिंग। मैं सोचने पे मजबूर नहीं कर सकता हूँ, बट पूरा का पूरा ऐसे नहीं बता सकता कि ये वाला सवाल ऐसे सॉल्व करोगे, ये वाला सवाल ऐसे सॉल्व करोगे। हो सकता है कुछ लॉजिक्स ऐसी हैं जो मुझे भी समझ में ना आए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम इक्वल वाली कंडीशन यूज ना करें, यहाँ पर देखो मैंने इक्वल वाली कंडीशन कहीं भी यूज नहीं की है, सिर्फ ये यूज किया है कि नंबर वन इज लेस देन नंबर टू एंड नंबर टू इज लेस देन नंबर वन। तो इस कोड को क्या प्रिंट करना चाहिए? इस कोड को देख लेते हैं, ये वाली कंडीशन चला के भाई हमने नंबर वन भी 10 एंटर कर दिया और नंबर टू की जगह भी 10 एंटर कर दिया। तो ये कोड किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि नंबर वन भी छोटा नहीं है, ना ही नंबर टू छोटा है, तो कोई भी छोटे नहीं है। तो ये कोड जो है वो कोई सा भी ब्लॉक नहीं चलाएगा। ये बात कितने लोगों को क्लियर हुई?
ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है, इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि इफ वी आर नॉट टेकिंग अ कंडीशन जो कि इक्वल टू चेक कर सके, तो भाई इक्वल टू की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है हमने नहीं चेक किया, कोई मसला नहीं है, हमें तो सिर्फ स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बताना था, तो वो हम बताने के काबिल हो गए। मुझे कोई एक बच्चा ये बता सकता है कि हम अगर ग्रेटर की कंडीशन चेक करना चाहें तो इस कोड में क्या चेंज करना होगा? कोड देख लें आप बड़े आराम से, 5 मिनट दे रहा हूं मैं। इस कोड में क्या चेक चेक करना होगा कि ये कंडीशंस ग्रेटर के लिए बन जाएंगी? ठीक है, सवेरा हसन ने जवाब सही दे भी दिया है कि हम जो कंडीशन है उसको चेंज करेंगे। कंडीशन में हम लेस देन की जगह यूज कर लेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा एल्स की तरफ आते हैं हम। एल्स मैंने यूज किया था, उसका एक रीजन था और उसकी कोई वजह थी, या एल्स बनाया है जिसने वो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा, तो उसकी वजह क्या है ये गौर से देखो। क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं? बिल्कुल अपोजिट से मुराद जिसे ये देखता है, जिसे ये ट्रू कहता है, ये उन सब को फॉल्स कहेगा, और जिसे ये ट्रू कहेगा उन सब को ये फॉल्स कहेगा। मतलब क्या ये कंडीशंस बिल्कुल उलट हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे की? ठीक है, तो इतनी बात अगर तुम लोगों को समझ में आती है तो इस कंडीशन में हम जब कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट हो तो वी कैन यूज एल्स। क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो किसे चलना चाहिए? नेक्स्ट वाले को ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम कंडीशन को देखें, अगर नंबर 1 छोटा नहीं होगा तो नंबर 2 ही छोटा होगा ना भाई। ये बात समझ में आ गई? अब मैं एक और कंडीशन आपके पास लिखता हूँ जिसमें हम एल्स को यूज नहीं कर सकते। जिस तरह ये दोनों कंडीशंस तो बिल्कुल टोटली अपोजिट थी ना एक दूसरे की, तो यहाँ पर हम एल्स को आराम से यूज कर सकते हैं। और एल्स को यूज करने का फायदा क्या है? अभी हमारे पास जो कोड था, ये इस कोड में जो कंपाइलर है, जो मशीन है, उसे ये कंडीशन और ये कंडीशन शॉर्टली ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में इस हमारे जो मशीन है, हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो कंपाइलर है, उसे दो कंडीशंस चेक करनी होंगी। दो कंडीशंस चेक करना ज़्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू कि एक ही कंडीशन चेक करें, अगर वो ट्रू नहीं है तो दूसरी वाली ट्रू होगी, तो हमने एक एल्स लगा दिया। तो अगर मैं अभी तो हम छोटे छोटे नंबर्स पे डील कर रहे हैं, हम जब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट पे बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस, बहुत बड़े बड़े कलेक्शन ऑफ डेटा पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये टाइम काफ़ी मैटर करता है। उस वक्त एक एल्स आपके सेकंड्स बचा रहा होता है, मिनट्स बचा रहा होता है। तो उस वक्त ये ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्रामिंग अभी से अगर नहीं सीखोगे तो हैकर रैंक पे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व तो कर सकते हो, बट टाइम इश्यूज की वजह से वो नहीं चलेंगे वहाँ। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कंडीशंस कम लगाओ और काम ज़्यादा करो। तो एल्स यूज़ किया है, इससे कोई प्रॉब्लम हुई? जो मैंने अभी बातें की हैं वो समझ में आई सबको? चलो, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे चलूँ। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो कलेक्टिवली। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर अ कंडीशन जिसमें हम एल्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम लिखें इफ num1 is less than 5। अगर मैं इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए हटा दूं, ठीक है, तो
ये कोड किस किस सवाल का जवाब बन रहा है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये कोड हमें क्या बताएगा, कोई बता सकता है? बल्कि मैं ही बता देता हूँ शॉर्टली, थोड़ा सा टाइम भी निकल रहा है हमारा। मैं बता देता हूँ, ये वाला कोड हमारे पास सिर्फ ये चेक करेगा कि आपने जो नंबर 1 पुट किया है दैट नंबर इज स्मॉलर देन 5 और नॉट। ठीक है, अब स्मॉलर देन 5 में इसमें इसने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ, यस नंबर num1 इज देन 5। ठीक है भाई, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम बन गया जो कि आपको ये बताएगा कि num1 इज स्मॉलर देन 5 और नॉट। अगर मैं आपके पास दूसरी कंडीशन ये लगा दूं कि अगर नहीं है तो आपने लिखना है नो, नो। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस थी कि एक उस वक्त चलेगा जब नंबर 5 से छोटा है और ये उस वक्त चलेगा जब नंबर 5 से छोटा नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा कोई ऐसा है जिसे रोजा खोलना हो तो वो जा सकता है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो उसको देख करके समझ में आ जाएंगी चीजें। चलो मैं हाँ मैं कोशिश करके ना बस अभी 10 मिनट में इसको वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि आज 5 लोग कम भी हैं। कल से हम इंशाल्लाह ना फिर कोई ऐसा टाइम डिस्कस कर लेंगे जिसपे सबको आसानी हो। ओके, मैं क्या डिस्कस कर रहा था, अब अगर मैं ये नो वाली कंडीशन ना चलाना चाहूँ, मुझे सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि मैं ये बता दूं कि नंबर 1 स्मॉलर देन 5 है या नहीं है। बड़ा है तो छोड़ दो, अगर वो वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो छोड़ दो। अगर मैं एक दूसरी कंडीशन लिख दूं, इफ num1 इज स्मॉलर देन 3, क्या ये दो कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस इस केस में, ये वाली कंडीशन क्या इसके ओपोजिट कंडीशन है? क्या ये वाली कंडीशंस इसके ओपोजिट कंडीशंस हैं? इस बात को गौर से समझना। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीरो से मतलब पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये सेट थ्योरी तुम लोगों ने मैट्रिक में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, बट चीजें याद नहीं होती। दिस विल रिटर्न अ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, हाँ भाई, इसमें से हमें एक सेट मिलेगा। एक नोटेशन तुम लोगों ने सेट्स के चैप्टर में पढ़ी होगी, आई गेस चैप्टर 2 या चैप्टर 1 ही है, जिसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें हम लिखते थे एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 5। तो वो एक सेट रिटर्न करता था। इसमें इस सेट में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? इस सेट में वो वाले नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कि 1, 2, 3, 4, 5। क्या 5 सेटिस्फाई करेगा? नहीं, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 बट 5 इज नॉट लेस देन 5 ना। तो क्या ये बात दुरुस्त है, ये जो मैंने सेट बनाया है इसके अलावा कोई भी और नंबर आएगा जो कि इस कंडीशन को ट्रू करेगा? इस कंडीशन को अच्छे से देख लो, फिर मैं कमेंट्स पे आ रहा हूँ तुम लोगों के पास। क्या यही 4 नंबर इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे? अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को मैं इंक्लूड ही नहीं करना चाह रहा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है प्रॉपर? सर ये लिखना इम्पोर्टेंट है, वो ऐसे भी रन करेगा, ये कौन है? अहमद, क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? तुम ये पूछना चाह रहे हो कि हम जो प्रिंट वाला काम करवा रहे हैं, अगर हाँ तो नहीं लिखो आप ना लिखो, हम तो हमेशा वो प्रिंट थोड़ी करवाते हैं, बट हमें पता कैसे चलेगा ये कौन से वाले ब्लॉक के अंदर गया है? हम इसके अंदर हो सकता है कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दें। जैसे हम कहें भाई अगर एम्प्लॉय जो है वो ए डिपार्टमेंट का है, तो उसका डिस्काउंट में वैल्यू स्टोर करवा दो 30, और अगर नहीं है तो उसके डिस्काउंट में वैल्यू स्टोर करवा दो 20।
ये हम इस तरीके से भी इफ के ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो किस इफ के ब्लॉक में गया है, हमने इस वजह से प्रिंट लगा के चेक किया है ताकि आउटपुट शो हो जाए। ठीक है, कुछ ना लगाओगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ जा रहा है, वो चलेगा तो वही वाला, ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा ये बात सबको समझ में आ गई कि ये सेट कौन सा रिटर्न करेगा, 1 2 3 4, मतलब अगर हम num1 की जगह एंटर करें 1, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा क्योंकि 1 इज लेस देन 5, सबको पता है, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, बट 5 से आगे के जितने नंबर्स हैं वो नंबर्स इसके अंदर डील नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि एल्स के पार्ट में अगर हम देखें तो एल्स के पार्ट में क्या आना चाहिए, एल्स के पार्ट में एक ऐसा सेट बनना चाहिए जो कि 5 से बड़े नंबर्स का हो, मतलब 5 डालें, 6 डालें, 5 तो नहीं, खैर 5 तो इक्वल है, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो भाई ये बात समझ में आ गई। अब अगर हमें एल्स की कंडीशन लगानी है तो हम देखेंगे क्या हमारी दूसरी कंडीशन इसको फॉलो कर रही है। देखते हैं भाई, इसमें से दूसरी कंडीशन जो हमने लगाई है इसको हम चेक करेंगे। अब ये कौन सा सेट रिटर्न करेगा, नंबर इज लेस देन 3। नंबर इज लेस देन 3 में कहाँ पर से नंबर शुरू होने चाहिए, क्योंकि हम जीरो और नेगेटिव नंबर्स को तो ले नहीं रहे, तो नंबर शुरू होंगे 1 से। 1 इज लेस देन 3 ना, यस। ठीक है, 2 इज लेस देन 3, यस। 3 इज लेस देन 3 नहीं। ठीक है, तो क्या ये वाली कंडीशन और ये एल्स वाली कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रही है? मेरे ख्याल से तो नहीं कर रही है। क्या ये दोनों सेट्स एक हैं? नहीं। तो इसका मतलब इस कंडीशन के लिए हम एल्स का पार्ट नहीं लगा सकते, हमें दो इफ लगाने पड़ेंगे। ये बात कितने लोगों के दिमाग में घुस गई, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझता हूँ। मैं इसको रिपीट कर दूंगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ भाई, रिपीट कर रहा हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमने इससे पहले ये वाला कोड देखा, ये वाला कोड। ठीक है, इस वाले कोड में हम क्या कर रहे थे, हमने दो कंडीशंस पहले लगाई। हमने कहा इफ num2 इज लेस देन num1, तो ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज num1 इज स्मॉलेस्ट, प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये वाली चीज आसान तो बहुत थी, बट अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं, हम कंपाइलर के लिए, मशीन के लिए आसानी की तरफ जाएं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने इफ ब्लॉक की जगह एल्स यूज करें। उस कंडीशन में अगर एक कंडीशन दूसरे कंडीशन की टोटल उल्टी हो। ठीक है, किस तरीके से भाई, अगर हम इसको देखें तो इसमें जो सेट इस कंडीशन को ट्रू कर रहा होगा, इस कंडीशन को, वो कौन सा सेट होगा? लेट सपोज हम बात करें कि यहाँ पर जब जब num1 स्मॉलर है, ठीक है, तब तब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्लियर? और ये वाली कंडीशन जब जब चल रही है, इसका हम दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, और या तो num1 स्मॉलर हो, या तो num2 ग्रेटर हो। क्या ये बात समझ में आती है सबको? अल्टरनेट हम ये भी तो कंडीशन लगा सकते हैं ना, कि या तो num2 ग्रेटर हो तो हम कह दें भाई num1 छोटा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर अगर हम नीचे बात करें तो बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर कंडीशन होगी कि num2 स्मॉलर हो, num1 ग्रेटर हो। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लॉस्ट हो गए सारे। अगर 9 लोग हैं, मुझे सिर्फ जो है ना ये बात बता दो कि 9 में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अगर 9 मैसेजेस आएंगे तो मैं, जबरदस्त। आहद भाई, भूख लग रही है आपको, मुझे भी लग रही है, क्या करें अब। सबको समझ आ गई है? अच्छा आहद, बस थोड़ा सा करके हम फिर निकलते हैं।
दोनों साथ में खाना खाएंगे। ओके, सिर्फ एक बात मेरी समझ लो, उसके बाद हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ये चीज मुश्किल है, हो सकता है तुम लोग बहुत ज्यादा फंस जाओ। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन क्या कभी साथ में ट्रू हो सकती है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। ये वाली कंडीशन और ये ऊपर वाली कंडीशन क्या कभी साथ में, एक साथ दोनों कंडीशन किसी भी केस में चल सकती है या नहीं चल सकती है? भाई या तो नम वन स्मॉलर होगा या तो नम वन ग्रेटर होगा। ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना, कि नम वन ही ग्रेटर भी हो नम वन ही स्मॉलर भी हो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ओपोजिट हैं बिल्कुल दोनों, बिल्कुल ठीक सवेरा। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल 110% अलग हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो यू कैन रिप्लेस द नेक्स्ट इफ विथ एल्स। ठीक है, अगर बिल्कुल ओपोजिट नहीं है तो हम एल्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, बस ये बात सीख लो। ठीक है, यहाँ पर अगर गौर करो तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन में कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसमें दोनों चीजें चल जाएंगी, जिसमें दोनों ब्लॉक्स चल जाएंगे। भाई देखो ना, नम वन इज लेस देन 5, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 से भी छोटे हों और 5 से भी छोटे हों। जैसे 1 की अगर बात करें तो वो 3 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है, इसका मतलब एक ही वक्त में दोनों कंडीशन चल रही हैं, हम एल्स नहीं लगा सकते। इसी तरह 2 के लिए अगर देखें तो 2 5 से भी छोटा है, ये वाली कंडीशन भी चल जाएगी, और 2 3 से भी छोटा है तो ये वाली कंडीशन भी चल जाएगी। इसका मतलब दिस कंडीशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विथ एन एल्स। ठीक है, एल्स से हम इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते। बस ये बात मुझे समझानी थी आप लोगों को। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? क्योंकि अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दो, मैं एक टास्क देने वाला हूँ तुम लोगों को। ठीक है, समझ आ गया है? ओके ओके ओके, एक चीज सिर्फ समझ लो, सिर्फ एक ऑपरेटर समझ लो, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, मतलब आगे से मुराद हम खत्म कर देंगे क्लास को। एक ऑपरेटर समझ लो क्योंकि मुझे तुम लोगों को एक टास्क देना है। ऑपरेटर क्या है? अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैं इसको हटा देता हूँ तो ये क्लियर हो गया। मैं अगर यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लिखना चाहूँ जिसमें मुझे ये चेक करना हो कि मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो, तो मैं कैसे करूंगा? इफ नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, या एक काम करते हैं ना, हम इसको आसान ही कर लेते हैं। अगर नंबर वन 10 से छोटा है, हमें ये भी चेक करना है, और हमें ये भी चेक करना है कि नंबर वन 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा है। तो मैंने एक ही साथ दो कंडीशन चेक करने के लिए क्या लगाया? एक कंडीशन, देन इस चीज को हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, और एक नहीं लगाने बल्कि दो दो एंड लगाने। दो एंड ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद मैंने कंडीशन चेक कर ली कि नम वन इज लेस देन नम सॉरी नम वन इज ग्रेटर देन वन एंड नम वन इज लेस देन 10। इसको मैं अगर इंग्लिश में बताना चाहूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये क्या चेक कर रहा है, ये कंडीशंस क्या चेक कर रही हैं कि एक ऐसा नंबर हो जो कि 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो इसके दरमियान कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर हमें तीन कंडीशंस चेक करनी हो, वी विल ऐड वन मोर एंड, और उसके बाद चेक कर लिया नम वन इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये बड़ा इलॉजिकल सा मैंने कंडीशंस लिखी हैं, बट मैं सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोगों को जितनी कंडीशन चेक करनी हो वो सब एक ही दफा में आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बेसिकली एक टास्क देना है तुम लोगों को, और वो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं ना हम। क्या सारे मुझे सुन रहे हैं? मैं बता दूं टास्क क्या है? ओके, टास्क तुम लोगों का ये है कि तुम लोगों को तीन नंबर्स इनपुट करवाने, तीन नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं, और ये चेक करना है। सवेरा हसन हैज लेफ्ट द मीटिंग, मेरे ख्याल से शायद गलती से बाहर निकल गई। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर ये आ जाती हैं तो, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा आप लोग सुन ले, कोई अगर कंडक्ट कर सकता है सवेरा तक तो ये बता दें। हमें ये पता लगाना है, हम बेसिकली 3 नंबर्स इनपुट करवाएंगे यूजर से, और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि दो सबसे छोटा है। तो मेरे ख्याल से शायद कंडीशन तुम लोगों के जहन में घूम रही होगी, एक दूसरे से डिस्कस मत करना, कोशिश ये करना कि खुद से करो। और जो भी सबसे बड़ा नंबर है, आपने उसके ब्लॉक में जाके फिर प्रिंट कर देना है कि नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, या नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, या नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। क्या ये सवाल सबको समझ में आ गया है? अगर समझ में, अहमद, बात नहीं समझ में आई, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने 2 नंबर्स इनपुट करवाए यूजर से, और फिर ये पता लगाया कि उन 2 नंबर्स में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। सवेरा आ गई दोबारा से, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने जो अभी तुम लोगों को प्रोग्राम या कोड बताया है, इसमें हम क्या कर रहे थे, 2 नंबर्स इनपुट करवा रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि इधर नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट या नंबर 2 स्मॉलेस्ट है। और जो भी स्मॉलेस्ट है हम वो प्रिंट कर रहे हैं कि नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट या नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट। अब मैं जो तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ उसमें ये करना है कि आप लोगों ने 3 नंबर्स इनपुट करवाने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यूजर से ही इनपुट करवाएंगे। और ये चेक करेंगे कि उन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, विच वन इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, और फिर वो प्रिंट कर दोगे। अगर नंबर 1 सबसे छोटा होगा तो आप प्रिंट कर दोगे नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट। अगर नंबर 2 सबसे छोटा होगा तो प्रिंट कर दोगे नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट, और इसी तरीके से नंबर 3 के लिए। खैर, इसको नेट से देखने से पहले कोशिश ये करना कि इसके बारे में, बस बिल्कुल 3 नंबर पे करना है वही, ठीक है। कोशिश ये करना बेटा, देखो गलती होगी। मैंने जब ज्वाइन किया था फास्ट तो बहुत प्रॉब्लम होती थी शुरू में लॉजिक बिल्डिंग में। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप सोचें। अगर आपने 1 घंटा नहीं सोचा और कहा कि मतलब आधे घंटे सोचने के बाद सोचा कि और क्या करें हमसे तो हो ही नहीं रहा ये, और नेट से देख लिया, तो ये मुनासिब नहीं है। कोशिश ये करो कि 10 घंटा सोच सकते हो 10 घंटा सोचो, 5 घंटे सोच सकते हो 5 घंटे सोचो, बट इस प्रोग्राम को बना के मुझे मेल करो या कुछ भी कर दो, मुझसे डिस्कस कर लेना कि किस तरीके से भेजना है, और हम फिर मैं बता दूंगा किस तरीके से मुझे भेजोगे, या यहीं पे कॉपी करके मुझे दिखा देना। ठीक है, तो आज की क्लास हम वाइंड अप कर रहे हैं। कल की क्लास, कल थर्सडे है, सो वी कैन हैव, मुझे एक काम करो, आप सारे मुझे ग्रुप पे आप लोग भी शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज, अपने डिस्कशन ना। तो कमेंट में बता दो कि टाइम क्या है, और अगर, या अभी डिस्कस कर लो अहमद। सवेरा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सवाल। आप सबके हिसाब से बेस्ट टाइमिंग क्या है कल के लिए? सब अपने अपने आइडियाज दे दें ताकि हम फिर वही टाइम रख लें। जी जी, मैं एंड कर रहा हूँ, मुझे टाइम तो बता दो ना एटलीस्ट, सारे तो ऑनलाइन हो। चलो मैं एक पोस्ट डाल दूंगा उस पर आप लोग कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। ठीक है, फिर जो सबका कलेक्टिव जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं बता दूंगा कि किस टाइम रखना है। ठीक है। ठीक है, बाकी सवेरा सिर्फ सवाल सुन लो एक दफा, फिर हम क्लास एंड अप कर रहे हैं। हमें ये करना है, जो काम मैंने 2 नंबर्स पे किया है वो काम तुम्हें 3 नंबर्स पे करना है। 3 नंबर इनपुट लेने, हो गई, नाइस। चलो खैर, मैं ये लिख दूंगा उसमें। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन।